देखो गोल्ड ने बहुत अच्छी हैमर कैंडल बनाई है। इस वीक का एनालिसिस करते हैं। क्या हो सकता है इस वीक? किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकती है? क्या यहाँ से बाइंग मूव आएगा? क्या यहाँ से डाउन साइड मूव आएगा? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम देखते हैं इस वीक क्या हो सकता है, क्योंकि इस वीक बनी है लास्ट वीक की जो कैंडल आई है हमारे पास, बहुत सुंदर सी एक हैमर आया है। क्या ये हैमर काम कर पाएगा कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। अगर काम करता है यहाँ से, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, लास्ट टाइम जब भी यहाँ से इस रेंज में बाइंग आ रही है बार बार, जितनी बार भी इस रेंज में आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है कि यहाँ पे बाइंग आ रही है बार बार, क्योंकि एक ब्रेकर ब्लॉक था। ब्रेकर ब्लॉक पे जब भी मार्केट आता है टैप करके बाइंग आती है। इस फर्स्ट बाइंग में देखो अच्छा रिजेक्शन था, बट बाइंग ज़्यादा नहीं आई। अब ये सेकेंड टाइम मूव है, ऑलमोस्ट सबकी लिक्विडिटी ले चुका है। ये देखो यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी थी ये लास्ट वीक, बस इसको अभी इसने छोड़ा हुआ है, नहीं तो यहाँ तक इसने ऑलमोस्ट वीक तक की लिक्विडिटी ले रखी है। 45,000 पे बहुत टाइम इसने सस्टेन किया। यहाँ से बाइंग आने की 45 से बाइंग आने की वो तेरा अटेम्प्ट। तो अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या ये इसको ब्रेकआउट करेगा, इस जोन को, इस ट्रेंड लाइन को। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो ये हमें बहुत इजीली यहाँ तक आते हुए मार्केट दिख जाएगा, क्योंकि वो फिर एक ही वीक में हो जाएगा, एक या दो वीक में। तो अब हम एक बार इसको 1 वीक से 1 डे पे देखते हैं, क्योंकि अगर हैमर बना है यहाँ पे, ये देखो इधर एक जोन है, ये बहुत छोटा सा, अभी 1 डे पे दिखेगा। इस जोन के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देनी स्टार्ट करता है तो ये 1-2 वीक में ऊपर टच कर जाएगा इसको। और ये 50% जोन है ओवरऑल का। देखो नेक्स्ट टारगेट हम 1 डे पे देखेंगे कि कैसे निकालना है। ये हमारा हो गया सपोर्ट जोन, बार बार यहाँ से बाइंग आ रही है। दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा, फर्स्ट अटैम्प्ट में गया, दूसरे अटैम्प्ट में गया, तीसरे अटैम्प्ट में अब जा सकता है। कभी भी तीसरे अटैम्प्ट में ब्रेक नहीं करता। अगर ये यहाँ से जाता है और यहाँ से रिजेक्शन आता है फिर से, कोई मान लो यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनती है इस एरिया में, इस लाइन के ऊपर, और फिर वहाँ से डंप आता है, तो हम फोर्थ अटैम्प्ट में सोचेंगे कि ये ब्रेक हो जाएगा एरिया और हमें ये वाली लिक्विडिटी मिलेगी। बट अगर ये यहाँ से हमें यहाँ तक का एक मूव मिल जाता है और वही कंटिन्यू भी कर जाता है, मान लो यहाँ से रिवर्सल नहीं आया, तो वो कंटिन्यू करके हमें यहाँ तक का दे देगा मूव आराम से। और जिस हिसाब से मार्केट में पॉजिटिविटी आई है अभी, ऑयल डाउन गया था, बीटीसी अप, गोल्ड अप। गोल्ड में ये बाइंग सिर्फ न्यूज़ की वजह से आई है, और हम इसको एंटिसिपेट कर रहे थे कि मार्केट में न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि एक और बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, ये बन रहा है पैरेलल चैनल। ठीक है, जब भी मार्केट अपने पैरेलल चैनल में आता है ना, इधर देखो यहाँ पे इसने अटेम्प्ट किया, बाइंग नहीं आ पाई। नेक्स्ट क्या किया इसने, जब ये बाइंग नहीं कर पाया, एक सेलिंग अटेम्प्ट दिया, पैरेलल चैनल का बॉटम हिट करा, अब यहाँ से फिर ऊपर आया है। अब इसके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, अगर इसको ब्रेकआउट नहीं दिया ना इसने, तो यहाँ से एक और सेलिंग देगा, और हो सकता है वो इसी जोन में कहीं से फिर से रिवर्सल ले। क्योंकि पैरेलल चैनल का मोमेंटम हमेशा ऐसे ही होता है, जब पैरेलल चैनल वीक होता है ना तभी टूटता है वो। जब मार्केट ऐसे पैरेलल चैनल में चल रहा होता है, टॉप डाउन टॉप डाउन, अब देखो मान लो यहाँ से आया और इसने नया लो बनाया यहाँ पे, तो ये एक बार फिर हम इस अटेम्प्ट पे देखेंगे कि क्या करता है, क्योंकि ये फोर्थ अटेम्प्ट है इस ट्रेंड लाइन का। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है पूरी, इसका फोर्थ अटेम्प्ट होगा, तो ये वीक हो जाता है यहाँ पे, फिर ब्रेकआउट दे सकता है। बट अगर ये अभी यहाँ से ही ब्रेकआउट दे देता है ऐसे, तो हमें बहुत अच्छा इसके ऊपर तक का मूव मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा बस यही देखना है कि क्या ये पैरेलल चैनल को यहाँ ब्रेक करता है या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। अगर रेजिस्टेंस लेता है तो हम इसमें एक और नीचे का मूव प्लान करेंगे, फिर थोड़े दिन बाद जब ये वाली और ये वाली लिक्विडिटी भी हिट हो जाएगी, और हो सकता है ये वाली भी लिक्विडिटी के लिए आए, जब वो आएगा यहाँ से कुछ रिजेक्शन बनाएगा, तब हम इसके लिए प्लान करेंगे लिक्विडिटी के लिए। ये पॉसिबल है हिट होना, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ये भी हिट होना, बट उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा। और यहाँ से जब वो शार्प सेलिंग आ जाएगी ना, ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड में जा चुका है, ज़्यादा दिन ओवरसोल्ड में नहीं रहेगा, यहाँ से मार्केट उठेगा। अब अगर वो यहीं से उठ जाता है तो अच्छा मूव है, और अगर वो और नीचे से उठता है तो और भी अच्छा मूव हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही प्लान करेंगे इसमें। इसको एक बार, अब देखो 4 आवर पे, अब 4 आवर पे ना इसने सेम चीज़ डब्ल्यू वाला पैटर्न अभी इसने थोड़े दिन पहले यहाँ पे बनाया था, जब लास्ट वीडियो बनाई थी, ये हेड एंड शोल्डर बनाया था इसने। मैंने तभी बताया था अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो ये ऊपर जाएगा, और अगर ये ब्रेकआउट नहीं देगा ना, टाइम लगाएगा, और इसने कुछ ऊपर से रिजेक्शन कैंडल बना दी, तो ये नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे इसने एक बहुत सुंदर सी रिजेक्शन कैंडल बनाई, और ये उसके बाद डाउन ही गया है, और इसने ये वाला जो ट्रेंड लाइन मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाई बताई थी लास्ट वीक की, वो इसने तोड़ी,
रीटेस्ट करी और ये नीचे डंप, और उसको जितनी फास्ट इसमें सेलिंग आई ना वही रिकवर भी हो गई, 1 या 2 दिन में ही रिकवर हो गई, सेम डे रिकवर हुई है शायद ये देखो 27 मार्च को शाम को आई है ये सेलिंग, और 28 में रिकवरी हो गई। ठीक है, 1 या 2 दिन का गेम होता है इसमें सारा। उसके बाद इस जैसे यहाँ स्लो गिरा था वैसे ही यहाँ स्लो चढ़ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इसके पास लेवल्स मिल जाते हैं। जब इसके पास एक सिंगल लेवल होता है ना कि डायरेक्ट इसको यहाँ तक जाना है, यहाँ पे ऑर्डर्स हैं सबके, तो वो एक बार में ही चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। अब देखो हेड एंड शोल्डर का बड़ा, ये वाला अब एक छोटा शोल्डर हो गया, एक ये बड़ा हेड हो गया, अब एक और शोल्डर बन सकता है। तो हमारा मूव क्या हो सकता है, यहाँ से 50% का रिट्रेसमेंट। जब भी हम 50% रिट्रेसमेंट निकालते हैं ना, ऑलमोस्ट ये सेम लेवल के आसपास ही बनता है। देखो ये हो गया प्लस ये वाला, ये इसमें आपको पता है कि ये FVG कैंडल है, ये बहुत बड़ी बड़ी कैंडल जो होती है इसमें बाइंग आई है। तो हम इसका 50% जोन निकालते हैं। मेरे लिए फिबोनाची बेस्ट रहता है, मैं इसका फिबोनाची पे इस जोन में कहीं मैं बाइंग अटेम्प्ट करूँगा। अगर मेरे को स्विंग ट्रेड लेना है तो मैं इसमें छोटी क्वांटिटी डालूंगा। अगर मैं इसमें डायरेक्ट स्कैल्पिंग करने की सोचूंगा तो पहले मेरे को यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कुछ मूव चाहिए, बट मेरा मूव यहाँ के बाद एक बार इस लेवल पे आ गया तो मैं यहाँ बाइंग ढूंढूंगा। यहाँ से गिर रहा है, अगर मेरे को कुछ ऊपर से ट्रेंड लाइन टूटती मिलती है तो मैं एक सेलिंग का मूव देखूंगा, जो कि सिर्फ यहाँ तक मैक्स होगा इस लिक्विडिटी के बाद। इसके बाद ये नीचे डंप आता है, मेरे को नहीं पता, आ जाए अच्छी बात है, मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक करूँगा, उसके बाद ही इसको होल्ड करूँगा। तो इसमें सिंपल यही है ट्रेड, कि यहाँ पे अगर जब तक ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक हो रही तब तक कोई ट्रेड मत लो, क्योंकि देखो ये लेट के आ चुका है ऊपर से लिक्विडिटी, इसमें ट्रेड बनेगा बहुत आराम से डाउन साइड का। अब ये देखो बाइंग दिखाई है, अगर इसने मान लो इसी ट्रेंड लाइन पे ऊपर वापस जाना शुरू कर दिया, ये ब्रेकर ब्लॉक है, बहुत कुछ है यहाँ पे, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके वापस से ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो यही हिट करेगा दोबारा से इजीली, दोबारा ऊपर जाएगा, फिर हायर साइड ब्रेक करता जाएगा, क्योंकि फिर हायर हाई में चला जाएगा ना मार्केट। बट बेस्ट सेटअप क्या होगा कि ये यहाँ से आए, थोड़ा पुल बैक ले, इस एरिया में आके फिर बाइंग दे, तो बहुत अच्छी बाइंग आएगी। चाहे वो धीरे धीरे ऐसे जैसे पैरेलल चैनल की बाइंग है ऐसे ही पैरेलल चैनल की बाइंग आए, 50% एक बार मार्केट रिट्रेस हो जाता ना, उसके बाद उसमें डायरेक्शन क्लियर होती जाती है और क्लैरिटी आती जाती है। तो बस यही मेरा मूव रहेगा प्लान, कि मैं इसको थोड़ा सा डाउन साइड के लिए पहले प्लान करूँगा, फिर दूसरी बार में मैं यहाँ से अप साइड का प्लान करूँगा। और इसमें ही देखो कितने अच्छे मूव मिल जाते हैं, अगर तुम 1 या 2 घंटे की भी ट्रेड ले लो ना, तो ये देखो एक बार में 350 पिप्स, एक बार में 60-70 पिप्स, बट ये मोस्टली मिलेंगे या तो लंदन सेशन में या तो न्यूयॉर्क सेशन में। टोक्यो सेशन में कम आते हैं, आ जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, कभी कभी ये देखो टोक्यो में आया था सुबह 6:30 बजे मूव आया, 6-6:30 बजे इतना बढ़िया मूव दे गया था। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि लंदन में ही आएगा। ये देखो ये लंदन का है, 3-4 बजे के बाद, 1:30 बजे मार्केट शुरू खुलता है, 1 बजे के आसपास। यहाँ पे इसने बाइंग मूव बायर को बिठाया, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने नीचे से लो से ब्रेक करके डब्ल्यू बना के बायर को बिठाया, ट्रैप किया सबको नीचे लंदन में। फिर उसके बाद ये न्यूयॉर्क सेशन में कुछ इसने बस मैनिपुलेशन वगैरह करी होगी। ये देखो न्यूयॉर्क सेशन में इतना मूव ही नहीं है 7 बजे के बाद, बस एक ये बड़ी कैंडल यहाँ से यहाँ तक और फिर साइडवेज धीरे धीरे। तो सेशन बहुत देखना पड़ता है कि पहले कौन सा सेशन कैसा गया है। अगर सेशन ज़्यादा कंसोलिडेटेड गया है ना तो तुम बड़ा मूव के ले जाओ नेक्स्ट सेशन में, और अगर सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा मूव दे चुका है तो उतने बड़े मूव के लिए मत जाओ, छोटे मूव्स के लिए जाओ, कि भाई यहाँ से बाई किया और छोटे में ही निकल जाओ। ज़्यादा के लिए बैठोगे तो फिर वो वापस रिट्रेस होता है, पूरा पुल बैक झेलना पड़ता है, कई बार ESL भी जाते हैं, तो वो चीज़ करने का फ़ायदा नहीं होता। 1 वीक पे यहाँ पे BTC देख लेते हैं, एक बार मैं चार्ट क्लियर कर देता हूँ। देखो इसने मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये रिट्रेस करने आता है 50%। यहाँ पे जो ये धीरे धीरे बायर बैठे हैं ना, इसमें इन सबको निकालेगा। अगर इसने अभी भी ये देखो 50% के अराउंड आया है, ठीक है, अगर यहाँ से इसने रिजेक्शन दे दिया तो बाइंग आ जाएगी, और अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं दिया तो ये फिर और नीचे आएगा, फिर ये सबको ही निकालेगा। फिर ये ट्रेंड लाइन, ये जो है ना ये वाली ट्रेंड लाइन लास्ट ऑप्शन है इसके पास, ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करे, 50% जोन पे रुके और यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यही 50% जोन है, यही इसका ब्रेकर ब्लॉक है। यहाँ पे डब्ल्यू का रेजिस्टेंस बना था जहाँ से इसने रिजेक्शन लिया था, अब इसी को रीटेस्ट कर रहा है। अगर ये यहाँ से निकलेगा बहुत अच्छा बाइंग साइड निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा इसमें भी मूव ऐसा ही रहेगा कि यहाँ पे कुछ एक बार बुलिशनेस आए। 1 डे पे देख लेते हैं एक बार इसको। 1 डे पे देखो इसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना चाहिए या एक ग्रीन कैंडल के बाद, और सबसे बढ़िया क्या है इसमें इंडिसीजन बनी है। ये देखो यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बनी है, ये इंडिसीजन का जैसे ही ब्रेकआउट देगा ना और यहाँ पे सस्टेन करेगा तो इसमें चांसेस बढ़ेंगे ऊपर जाने के। या तो हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिले, देखो 1 2
तीसरा, अब ये चौथा अटैम्प्ट होगा, तो चौथे अटैम्प्ट में हो सकता है ऊपर चला जाए, और अगर नहीं भी जाता तो मैं इस यहाँ पे ज़्यादा बड़ा एसएल लेना ही नहीं है कि यहाँ पे खरीद रहे हैं और फिर उसके बाद हम नीचे तक के एसएल, अगर वो रिवर्सल कुछ भी बना रहा है तो उसको तभी के तभी निकाल दो। और अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर रहा है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर सोचो यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाए हमें, यहाँ से ऐसा कुछ मिल जाए डब्ल्यू टाइप, और ये ब्रेकआउट दे विद ट्रेंड लाइन, तो ये हमें ज़्यादा अच्छा मूव मिलेगा। एक पहला मूव यहाँ तक का मिलेगा छोटा सा, और दूसरा मूव जो प्रॉपर स्विंग वाला मिलेगा वो ये वाला तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। और फिर ये वाला एक बार ब्रेक हो गया तो हमें ये इस वाली जोन पे आराम से आते हुए मार्केट दिखेगा विद इन 1 या 2 दिन में। मतलब ये सारा गेम एक ही हफ्ते में होगा अगर होगा तो। ये जो जितनी चीज़ें हैं ना ये सारी विद इन अ वीक हो जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। ओ सॉरी, विद इन अ वीक, और या तो 2 वीक में, क्योंकि कभी कभी नहीं भी जाता इतना मार्केट, और जाना होता है तो ये देखो बाइंग में कितने बड़े बड़े मूव इसने पहले भी दिए हैं। जब ये ब्रेकआउट देता है ऐसे ट्रेंड लाइन पे, ये देखो कितना टाइम परेशान किया यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे। देखो प्रीवियस मार्केट देखो ना, समझ में आ जाएगा। मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट्स करे, यहाँ पे इसने लो पे आया, लो पे आया। अब यहाँ जब इसने लो के बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करके साइडवेज हो गया ना, तो इसमें चांसेस बढ़ गए इसके ऊपर फटने के। क्यों? क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न कितनी बार टच करी इसने ट्रेंड लाइन, देखो प्रॉपर देखोगे तो यहाँ पे इसने कितनी बार ट्राई किया था। पहली बार, ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार। ये चौथा अटैम्प्ट इतना खास नहीं था, बट ये वाला चौथा अटैम्प्ट पूरा मानेंगे। ये भी चलो एक बार को मान लेते हैं, ये एरिया इसने टेस्ट कर लिया, नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ले रहा था, नहीं ब्रेकआउट ब्रेक डाउन दिया था, तो बस ये उसी के लिक्विडेशन थी। यहाँ पे भी टेस्ट किया, यहाँ पे भी देखो इसने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, नहीं जा पाया। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया विद स्ट्रॉन्ग कैंडल। जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया ना, जब यहाँ पे इसने देखो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया विद बुलिश कैंडल ग्रीन, कहीं भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल से यहाँ पे आ रहा था, बट यहाँ पे कहीं भी एक ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, ठीक है। इन जोन्स पे कहीं भी ब्रेकआउट कैंडल आई ही नहीं रही थी। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया, उसके बाद साइडवेज हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बना दी उसके बाद कुछ करा है इसने, पहले इसने ब्रेकआउट दिया है प्रॉपर, उसके बाद साइडवेज गया है। और हो सकता है ये एक बार लिक्विडेशन के लिए आता थोड़ा 50% का मूव, जो कि मेरा क्लासिक पैटर्न है, यहाँ तक आता और फिर ये बाइंग आ जाती। बट इसने क्या किया, एक बार दिया साइडवेज ही हो गया। जब भी साइडवेज होता है तो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपुलेट करता है छोटा सा और फिर निकल जाता है। अगर मैनिपुलेट करेगा तो लोग पकड़ लेंगे, आजकल लोग पकड़ने लग गए हैं कि ये बस मैनिपुलेशन मूव है, तो ये कभी कभी डायरेक्ट भी निकलता है। आजकल बहुत लोग इसमें लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने लग गए हैं, बट बड़े प्लेयर्स को स्टिल लिक्विडिटी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अभी इसमें भी हमारा व्यू क्लियर है कि हमें कुछ ऐसा पैटर्न दिखे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस जोन पे आके फिर हमें डब्ल्यू चेंज ऑफ कैरेक्टर जब मिलेगा ना, यहाँ पे जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तब हमें एक बहुत अच्छा मूव बाइंग साइड का मिल जाएगा। फिर किसी भी 50% कोई भी डिमांड आए उसके 50% पे ऑर्डर पेंडिंग लगा के छोड़ दो, वो ऊपर ही जाने वाला है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जिसका भी कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना।